Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. We are on the 14th question of our back exercises. So the question says a bullet of mass 10 P लिखा हुआ है यहाँ पे ग्राम्स होगा ये. So a bullet of mass 10 grams traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 seconds. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet. So देखो एक wooden block है, ठीक है, let's suppose यहाँ पे हमने एक बना लिया, एक wooden block है. अब यहाँ से गन से शूट किया गया है. अब वो बोल रहे हैं कि जब यहाँ पे शूट किया गया तो जो बुलेट है वो क्या हुआ होगा, वो इस ब्लॉक के अंदर इंसर्ट हुई होगी. तो वो कितना अंदर गई होगी वो डिस्टेंस हमें बताना है. तो डिस्टेंस बताना है मतलब हमें यहाँ पे S बताना है कि उसने कितना वुडन ब्लॉक के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं. बुलेट का मास हमें गिवन है 10 ग्राम्स विच विल बी इक्वल टू अगेन 10 अपॉन 1000 कर देंगे. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.01 kg. ठीक है, केजी में हाथ क्या कन्वर्ट कर लिया हमने. अब उसकी वेलोसिटी क्या थी 150. सो u हमारे पास गिवन है 150 मीटर पर सेकंड. इनिशियल वेलोसिटी मानी जाएगी ये, क्योंकि फाइनली तो भैया वो ब्लॉक में घुसने के बाद रुक गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास मीटर पर सेकंड लिख लेते हैं. टाइम दे रखा है कि कितना टाइम लगा उसको रेस्ट में आने में 0.03 सेकेंड्स. तो t is 0.03 सेकेंड. ठीक है, आगे हमें अब निकालना है s निकालना है. सो हमारे पास क्या क्या है, u है, v है, t है. तो हम s निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से, वी कैन फाइंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. ठीक है, अच्छा अब इसके लिए हमें पहले a निकालना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, a निकाल लेंगे यहाँ से. a हमारा इक्वल होता है v माइनस यू अपॉन टी, विच मीन्स v क्या है 0 माइनस 1 पॉइंट तो नहीं है ना, 150 अपॉन में 0.03. सो ये हो जाएगा माइनस 150 अपॉन में 0.03. पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 0 एक्स्ट्रा आ जाएंगी, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया. वैल्यूज वहाँ पुट करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं. चलो इसको पार्टीशन में डिवाइड कर देते हैं. v स्क्वायर, v हमारा 0 है मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2a. अभी हमने निकाला माइनस 5000 एंड s हमें निकालना है. सो ये हो जाएगा 0 माइनस, अब 150 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, साथ में 2 0 आ जाएंगे इक्वल्स टू, ये माइनस का हो जाएगा 5 2 10 0 0 0 एंड साथ में s निकालना है. माइनस इधर आ जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस 2 2 5 0 0 है, अपॉन में आ जाएगा माइनस 10,000. सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 0 से 0 गया, 2 0 है तो s हमारे पास हो जाएगा 2.25 मीटर. मतलब कितना पेनिट्रेट होगा वो 2.25 मीटर्स तक वो ब्लॉक के अंदर चला जाएगा. ठीक है, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट चीज जो हमें निकालनी थी. नेक्स्ट हमें निकालना है ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक. अब कितना फोर्स लगा होगा हमें ये भी बताना है. तो एक डार्क कलर ले लेते हैं. चलो अब फोर्स हमें पता है कैसे निकालते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन. मास भी है हमारे पास, एक्सेलरेशन भी है. मास गिवन है ये रहा, कन्वर्ट पहले ही हम कर चुके हैं 0.01 इनटू एक्सेलरेशन कितना है माइनस 5000. सो ये हो जाएगा 5 1 रहेगा तो 5000, ये पूरा मल्टीप्लाई करके आएगा लेकिन 2 डिजिट पहले 0. सो ये हमारा हो जाएगा माइनस 50 न्यूटन. ठीक है, माइनस में है तो ये माइनस में रहेगा. तो फोर्स हमारा लगा माइनस 50 न्यूटन का, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना, क्योंकि उन्होंने पूछा वुडन ब्लॉक ने कितना फोर्स लगाया होगा बुलेट पे, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया होगा तो ऑफ कोर्स वो नेगेटिव आएगा. सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14. आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे. डू वॉच द वीडियोस अगेन एंड अगेन. अगर कहीं पे कंफ्यूजन है किसी पॉइंट में तो आपको क्लियर हो जाएगा. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो लीव इट ऑन दी कमेंट्स कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या आपको कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो. नाउ आई विल सी यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन in the next video. So we'll meet in the next video. Till then, take care and bye bye.